और इस ओर यहाँ पे चल रहा है मेरे ससुर जी का नाश्ता, काली मिर्च की चाय। यमुनोत्री माता की। तो मालू पानी पे हम लोग पियेंगे नींबू पानी। धरासू बैंड तक सेम है रास्ता, फिर वहाँ से एक यमुनोत्री एक गंगोत्री। मतलब जैसे पोखाल आया, पीछे टोलू भी आया एक जगह, और पानी ना उस टाइम पे इतने ऊपर तक था और उस पुल से हम लोग ना पार गए थे। बाकी गाइस ये देखो, ये है बांध का, यहाँ पे डेली ऐसी चलती है हवा। तो सासू माँ ससुर जी ने ले लिया है हाथ में यहाँ पे स्वीट कॉर्न। जब से टिहरी शुरू हो रखा है ना, तब से खत्म ही नहीं हो रहा है। मम्मी तो डैम देख देख के परेशान हो गई और आज सच में रोड के किनारे पहुँच गए। यहाँ ऊपर से ना पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के करीब 7 बज गए हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। तो कल नाइट में हम लोगों ने यहाँ फील्ड पे स्टे किया और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं सफर में आगे की ओर बढ़ने के लिए। मॉर्निंग के टाइम पे फील्ड में भी खूब रौनक थी, बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए आए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे फील्ड खाली हो गया है और मौसम भी अभी तक तो सही लग रहा है, धूप आने वाला मौसम हो रखा है। बाकी देखते हैं आगे को क्या होता है। और हम लोगों का सामान अभी बाहर से पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि कल हम लोगों ने कैंप भी लगाया हुआ था, तो कैंप तो फोल्ड कर दिया है। बाकी बिस्तर वगैरह ऐसे ही रखा है। अभी मिस्टी सोई है और साथ ही में यहाँ पे मिस्टर जी कर रहे हैं एडिटिंग का काम। कल नाइट में डाटा ना ट्रांसफर ही नहीं हो रहा था, तो अब जाके थोड़ा बहुत हो रहा है, तो अभी एडिटिंग हो रही है। और इस ओर यहाँ पे चल रहा है मेरे ससुर जी का नाश्ता और साथ में चाय भी बन रही है। मम्मी ने अपने लिए फीकी चाय निकाल दी और अब इसमें ना दूध ऐड हो रहा है। चाय बन के तैयार है और सुबह की गर्मा गर्म चाय। वैसे तो घर पे पीती हूँ नहीं मैं, लेकिन ना अभी थोड़ी सी सर्दी जुकाम शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ना कल रात को बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो ठंडा गर्म जैसे लग गया। तो काली मिर्च की चाय और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो रही है। और अभी तक मेरी गुड़िया रानी उठी नहीं है, वो सो रखी है, तो हमने भी सोचा उसे ना सोने ही देते हैं अभी थोड़ी देर, ताकि सफ़र में वो भी हमें परेशान ना करे। अगर नींद पूरी होती ना तो बच्चे भी अच्छे से रहते हैं। सारा सामान गाड़ी पे डाल दिया है और अब सभी मेंबर्स बढ़ते हैं सफ़र में आगे की ओर। नाश्ता करने के बाद सभी लोग रेडी हो गए हैं और 2 घंटे के करीब हम लोग यहाँ पर रुके मॉर्निंग पे। तो अभी 8 बज गए और मेरी गुड़िया रानी भी उठ गई। मिस्टी चले माता रानी की, नौलिंग बजरंग देवता की, भूमियाल देवता की, बद्री विशाल की, केदार बाबा की, यमुनोत्री माता की, गंगोत्री माता की। आज मौसम भी थोड़ा बहुत मुझे बारिश का लग रहा है, धुंध छा रखी है, तो क्या पता आगे को बारिश भी हो सकती है, समय से निकल जाते हैं। फील्ड के ठीक बाहर पे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो हम लोगों ने भेंट वगैरह चढ़ा दी, दर्शन हो गए हैं और मिष्टी को भी प्रसादी मिल गई। मिष्टी आपने जय जय किया? अच्छा, अपने चप्पल की भी याद है आपको? आओ चलो, अब चप्पल नहीं पहनते, अब गाड़ी पे खोलना ही है वैसे भी, है ना। चलो प्रसादी दो दादाजी लोगों को भी। एक बार चप्पल दे दी है अंदर, तो प्रसादी भी दो। भगवान जी ने क्या दिया आपको? हाँ, दादाजी लोगों को भी दो, अंदर जाके दो। चलो अंदर बैठो फिर। सुबह के 8:11 में हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अभी हमारी डेस्टिनेशन दिखा रहा है 276 किलोमीटर। तो अभी हम लोग रुद्रप्रयाग की मार्केट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से निकले हुए 1 घंटा होने को है और हम लोग पहुंच गए हैं कल्यासौर धारी देवी मंदिर के पास में। और ये रहा धारी देवी माता का मेन गेट, यहीं से अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। आजकल सीजन है तो मेन रोड में भी ना काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। अलकनंदा नदी के बीच में बना हुआ धारी देवी मैया का मंदिर, जो कि चारों धामों की रक्षक भी मानी जाती है। और अभी वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु पहुँच गए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ से ठीक सामने पे गाँव भी दिख रहा है और ये है कल्यासौर।
अभी तो हम लोगों ने यहीं से दर्शन कर लिए और यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम की यात्रा करने के बाद हम लोग यहाँ पे ज़रूर जाएंगे दर्शन करने के लिए। माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों की यात्रा अच्छी से सफल हो जाए। तो धारी देवी मैया की जय। अब बढ़ते हैं सफ़र में आगे की ओर। बाकी अभी तो हम लोगों को यहाँ से 266 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। एक तो रुक के नाश्ता भी बना रहे, लंच भी बना रहे, फिर बीच बीच में ऐसे रुक भी रहे हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं और हरिद्वार यहाँ से 127 किलोमीटर की दूरी पर। और अभी तक हम लोगों को ना यमुनोत्री धाम का नाम कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। बाकी मैप भी हम लोगों को स्ट्रेट ले जा रहा है, तो हम लोग आगे को बढ़ते जा रहे हैं। और यह है श्रीनगर सिरकोट की मार्केट। मैप में चारों ओर हरा भरा दिख रहा है और हरियाली है, तो जंगल के बीच से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मल लग रहा है रोड को देख के, लेकिन जब मैप में देख रहे हैं ना तब लग रहा है कि पूरे जंगल के बीच से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सफ़र में चलते हुए 2 घंटे हो गए हैं और हम लोगों ने फिर से ब्रेक ले लिया और यहाँ पे हमें दिखा नींबू पानी। तो सभी लोग ना एक बार नींबू पानी पी लेते हैं। तो अंकल जी को ऑर्डर दे दिया है। अंकल जी इस जगह का नाम क्या है? मालू पानी। मालू पानी। तो मालू पानी पे हम लोग पियेंगे नींबू पानी, वो भी अंकल जी के हाथों का। तो अंकल जी बना रहे हमारे। और मटके में ना शुद्ध धारे का पानी है। धरासू बैंड तक सेम है रास्ता, फिर वहाँ से एक यमुनोत्री एक गंगोत्री। नींबू पानी पी के बड़ी राहत मिल गई है और मूड भी ना एकदम फ्रेश हो गया। अब बढ़ते हैं सफ़र में आगे की ओर। बाकी अंकल जी को यहाँ से हम लोगों ने पता भी किया रास्ते का, तो बढ़ते हैं। और इस ओर ना क्या हो रहा है, गाड़ी मतलब उस ओर को ना कम जा रही है, वापसी वाली बहुत सारी आ रही है। तो ये ना दूसरे रूट से गए होंगे शायद, देहरादून हरिद्वार होते हुए। और मिष्टी ने यहाँ पे रख लिया अपने लिए फ्रूटी। जो ओरिजिनल अच्छा वाला जूस था नींबू पानी वो नहीं पिया है। आगे रास्ते का हम लोगों को मालूम नहीं है और यहाँ पर धारा दिख रहा है, तो यहीं से 2 गैलन में पानी भर लेते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं टिहरी गढ़वाल के पोखाल गांव के पास में। और ये वाला जो एरिया है ना, ये मुझे अपने वहाँ कुमाऊँ में जो अल्मोड़ा से बागेश्वर की ओर रोड आती है सेम वैसी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी इसी टाइप की रोड है, बैंड भी ऐसी हैं और साथ ही में खूब सारे चीड़ के पेड़ हैं। तो सेम रूट लग रहा है हमें ये। बाकी ठीक सामने एक और गांव आ रहा है और छोटे छोटे से गांव है यहाँ पे। और जैसे मतलब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बढ़ रहे हैं उतने में गांव का नेम चेंज हो जा रहा है। मतलब जैसे पोखाल आया, पीछे टोलू भी आया एक जगह। तो अगर आप लोग यहाँ से कोई वीडियोस देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। टिहरी में हम लोगों ने एंटर कर लिया है और बहुत साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे आए हुए। लगभग 4 साल पहले आए होंगे ना हम यहाँ पे। और उस टाइम पे दोस्तों हम लोग ना यहीं पास पर लॉज पर रुके हुए थे, हम चारों आए थे। और पानी ना उस टाइम पे इतने ऊपर तक था और उस पुल से हम लोग ना पार गए थे। बाकी अभी देखिए पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा यहाँ पे है पानी, वो भी पूरा काला हो रखा है। और इतनी देखो मिट्टी वगैरह जम रखी है। तो जहाँ तक ये निशान है ना वहाँ तो पूरा पानी था। और ठीक सामने पुल से हम लोग पार उस रोड पे गए थे उस टाइम पे। और बहुत पहले से ऐसी निशान दिख रहा था, हम सोच रहे थे अभी हम लोग पहुँचे हैं नहीं। जब यहाँ पे पंप आया और वो लॉज वगैरह है ना, तब जाके याद आया कि हम लोग यहीं पर रुके थे। और मिष्टी के पापा तो बहुत पहले से बोल रहे थे, पापा लोग बता रहे थे पानी था। है पापा? मिष्टी के पापा तो बता रहे थे ना वो ऊपर से ही पानी था। हम लोग सोचते थे दूर वाला एरिया ही है, लेकिन इस टाइम पर शायद डैम का पानी खाली किया होगा या कुछ किया होगा, आगे जाके पता चलेगा। बाकी देखो उस टाइम तो ना पापा जो हाँ ये जो खेत दिख रहे हैं ना, यहाँ तो पूरा पानी था। हम जो देख रहे थे, मेरे को जो डर लग रही थी पानी को देख के, उस लॉज में रुके थे तो वहाँ से पानी ना ये खेतों तक इतना नज़दीक लग रहा था। मतलब ऐसे हम लोग रुके थे और पानी यहीं पे था। अब पुरानी फोटो देखेंगे तो पानी दिखेगा, नीला पानी। सासू माँ और ससुर जी को टिहरी डैम दिखाने लाए, वहाँ पानी ही नहीं है। और इसको गुस्सा आया है, अभी इसकी नींद अधूरी होगी ना। अभी हम लोग खड़ी चढ़ाई चल रहे हैं, इस ओर काफी तेज की हवा चल रही है और ठंडा भी हो रहा है। हमें वो जो दिख रहे ना वो टापू, वो घर होंगे पुराने, देखो गाँव बसा होगा। जो बीच में देखो दीवार जैसी दिख रही, पुरानी टिहरी अब दिखने लगी है। पानी कम है आजकल, जब तो दिख रही है। बाकी गाइस ये देखो ये है बात का। और वहाँ पे देखो इतनी बड़ी दीवार लगाई हुई है। और पापा और सासू माँ का फर्स्ट टाइम है। मेरा तो डर से हालत खराब हो गई। मम्मी पानी देखते तो और हालत खराब होती है नीचे देख के। और नीचे गाड़ियाँ दिख रही है। बाकी हम लोग ना आज यहाँ से नहीं आए, हम लोग यहाँ से घूमते हुए इस पहाड़ी से उधर को गए, उस कोने से फिर वापस आ रखे हैं। और मौसम भी अब क्या पता बारिश का बन रहा है, शायद ठंडा तो हो रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे डेली ऐसी चलती है हवा।
टॉप पे है तब ना। तो गाइस यहाँ पे व्यू पॉइंट पे हम लोगों को मिल जाता है भुट्टा और साथ में मैगी वगैरह, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है। तो सासू माँ ससुर जी ने ले लिया है हाथ में यहाँ पे स्वीट कॉर्न। अब इसको हम लोग तो भुट्टा बोलते हैं, लेकिन भैया लोग बोल रहे हैं स्वीट कॉर्न है बोल रहे हैं। अब टेस्ट करके देखना ये कैसे वाले स्वीट कॉर्न है। आजकल बिजली बन रही है तो इस वजह से ना पानी खाली है, बाकी फिर बरसात में ये फिर से भर जाएगा। और यहाँ से ठीक आगे ना सामने पे थोड़ी बहुत नदी जैसी दिखाई दे रही है, तो ये आगे जाके ना अलकनंदा में मिल जाएगी और फिर वहाँ पे से अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हो जाता है। सामने से भागीरथी बढ़ रही है आगे को। ये देवप्रयाग में मिलती है। पहाड़ों में ऐसे ना भुट्टा खाने का मजा ही अलग है। और ये अभी अच्छे से मतलब इसके दाने नहीं बने, तो इस वजह से इसमें मिठास भी काफ़ी है। जो छोटे छोटे होते हैं ना स्टार्टिंग के, वो इसी टाइप के होते हैं। हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अभी ये मक्का पीतिल है, क्योंकि इसमें दाने अच्छे से नहीं भर रखे, इसमें भी दूध जैसा ही है। हम लोग कभी रुके हैं धरासू बैंड पे और सामने से ना इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और ज़्यादातर इसमें ना बड़ी गाड़ी देखने को मिल रही है, बस ट्रैवलर वगैरह। काफ़ी समय से हम लोगों को रोड ख़राब मिल रही है और इस रोड ना कटिंग का काम चल रहा, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर से ट्रैफिक लग गया। दिन के 2 बज गए हैं और अभी भी हम लोग टिहरी में ही घूम रहे। और आज का दिन ना इतना ज़्यादा गंदा जा रहा है, मतलब जब से टिहरी शुरू हो रखा है ना तब से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मम्मी तो डैम देख देख के परेशान हो गई। और अभी हम लोग ना लंच बनाने के लिए रुक गए हैं। आज लोकेशन भी नहीं मिल रही, जहाँ पे थोड़ी बहुत लोकेशन मिल रही है वहाँ पे धूल वगैरह और ऊपर से ना कटिंग का काम चल रहा था, छाव बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी छाव दिखी, तो हम लोगों ने ना रोड के जस्ट किनारे पे यहाँ पर अपना सेटअप निकाल दिया है। और थकान भी इतनी ज़्यादा लगी थी, भूख भी लगी थी, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, तो आज चूल्हा ना नीचे ही रखा है। और रास्ते में ऐसे बहुत सारे लोग दिख रहे थे हम लोगों को, उनको देख के हम लोग सोच रहे थे इनका जो खाना बन गया हमारा कब बनेगा। तो यहाँ पे चावल चढ़ा रखा है, फिर दाल चढ़ाएंगे और शाम की सब्जी की तैयारी भी हो रही है। खाली बैठे थे तो हमने सोचा मटर छिल के रख देते हैं। बाकी जिस जगह पर हम लोग रुके हैं इस गाँव का नाम है भलरियाना था या भलरियाना है, आगे बोर्ड देखा था मैंने, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। रोड के नीचे यहाँ पर गांव है और थोड़ा बहुत ना नीचे डैम का एरिया भी दिख रहा है। खाना बन के तैयार है, मिक्स दाल और साथ में चावल। और कल तो हम लोगों को काफ़ी अच्छी जगह मिली थी बैठने की, और आज सच में रोड के किनारे पहुँच गए है ना। तो अभी बैठ के खाते हैं और स्पेस भी थोड़ी ऐसी है, इसलिए कोई पीट करके कोई कैसे करके बैठे हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी। बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं और सारा सामान ना समेट के गाड़ी पे रख दिया। और यहाँ पे हम लोग रुके 1.5 घंटा, 2 बजे हम लोग यहाँ पे रुके और अभी ना 3:30 हो गए हैं। बाकी बर्तन वगैरह साफ़ किया तो यहाँ पे पानी पानी हो गया है और कूड़ा ना बिल्कुल भी नहीं फैला रखा है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर और हमें लग रहा है हमें अभी यहाँ से ना पार साइड को जाना है। तो यहाँ से ठीक सामने पे जो ये दिख रही है लाइन, ये है रोड और इधर से ना इस पहाड़ी के उस ओर जाना है। और अब तो ना इतनी ज़्यादा बोर्डिंग हो रही है, कब से ये लेक वाला एरिया ना हट ही नहीं रहा है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद अभी हम लोगों को डबल लाइन मिल गई है और रोड भी ना अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आज का सफ़र हम लोगों का ना एकदम बोर वाला हो रहा है। इधर से पहाड़ दिख रहा है, फिर वहीं पहुंच रहे, फिर पहाड़ से दूसरी साइड दिख रही है, मतलब इधर के पहाड़ से उधर के पहाड़ पर चढ़ना आना जाना हो रहा है। और पीछे सासू माँ ससुर जी बोर हो गए। वार से पहाड़ दिखा था, पहाड़ से वार वही मम्मी इसमें डैम, बस वही है। टेढ़ी डैम है, देखे भी तो क्या देखेगा। हाँ, तो देखेगा देखो पूरा पहाड़ की डैम रोड डैम। दिख रही, बस आ रही, वहाँ से इधर दिख रहा था। देखे भी दिखाए भी क्या दिखाए, हम देख रहे तो क्या देखें। रोड देख के अब तो गाइस अभी भी देखो यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे हम लोग उधर से आए थे और ठीक सामने वाली पहाड़ियों से हम लोग आ रहे हैं शायद। और ये देखो, और ना एक कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे ही लिखे हुए आ रहे हैं ना तो इसमें ना पत्थर वगैरह पे गंगोत्री धाम का दिख रहा है और मैप में हम लोगों ने यमुनोत्री धाम डाला है, हम लोग यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक पत्थर में हो गया, बोल्ड में हो गया गंगोत्री और उत्तरकाशी लिखा हुआ आ रहा बस, तो इस वजह से माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी चल रहा है। गंगोत्री में है या यमुनोत्री में? उत्तरकाशी गंगोत्री में है या यमुनोत्री में, गाइस कमेंट करके बताओ। नहीं ना,
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी में है। अच्छा हाँ तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए धरासू बैंड पे और अब यहाँ से हम लोग अलग रूट पे चले जाएंगे। यमुनोत्री के लिए ऊपर, हनुमान चट्टी के लिए ऊपर, बाकी गंगोत्री के लिए इस वाले रूट में आगे। तो फिलहाल आज हम लोग जाएंगे इस वाले रूट में। तो बहुत टाइम से हम लोगों को गाइस इस वाले बैंड का इंतजार हो रहा था, बरकोट यमुनोत्री। 99 किलोमीटर गाड़ी का सफर है प्लस 5 किलोमीटर पैदल यात्रा दिखा रहा है वहाँ पे। बोल्डर में 5 दिखा रहा, फिर अब जाके पता चलेगा ना। तो कब से इंतजार हो रहा था ये शब्द देखने का, सो फाइनली दिख ही गया। अब थोड़ा सा राहत की सांस हम लोग ले रहे हैं। अभी हम लोग बरकोट से 30-35 किलोमीटर पीछे हैं और इस ओर काफी सारे चीर के पेड़ हम लोगों को नजर आ रहे। सेम फिर से अल्मोड़ा वाला रास्ता लग रहा है और साथ ही में हमारी डेस्टिनेशन है 72 किलोमीटर की दूरी पर। तो जिस हिसाब से भी हमारी स्पीड है, टाइमिंग तो दिखा रहा है 8:19 और कोशिश तो हम लोग यही कर रहे हैं कि आज हम लोग ना जानकी चट्टा पहुंच जाएं ताकि वहां से कल हम लोग ट्रैक करें यमुनोत्री धाम के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, ट्रैफिक वगैरह और साथ ही में रोड कैसे मिलती है। अभी तक तो डबल लाइन थी और अभी फिर से सिंगल लाइन हम लोगों को मिल गई है और साथ ही में अंधेरा भी होने को है। तो समय से अपने रहने का ठिकाना भी देखना है, टेंट वगैरह लगाने के लिए अच्छी सी जगह देखनी है। तो मेन है पानी भरने का, बाकी अगर रास्ते में रुकेंगे तब भी पानी की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम लोग जानकी चट्टा पहुंच गए तो वहाँ पर भी खाना तो बनाना ही है। तो मेन है पानी, और जब से हमें पानी की जरूरत पड़ रही तब से पानी दिखना बंद हो गया। और उससे पहले इतने ज़्यादा धारे वगैरह दिख रहे थे लेकिन रुकने का नहीं हो पा रहा था। एक तो सिंगल रोड, ऊपर से ट्रैवलर, बस, ट्रक, इधर से भी उधर से भी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं हिमालय के जर पे। ठंडा भी होने लग गया इस ओर को। और इस ओर को ना चीर भी है, देवदार भी है और साथ ही में बांज भी है। तो कहते हैं जहाँ बांज होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और वैसे भी हम लोग तो हिमालय की गोद पे जा रहे हैं तो इसलिए ठंडा तो होगा ही वहाँ पे। और मेरी बिटिया रानी अभी फिर से सोगी। बाकी मम्मी लोगों से पूछते हैं कैसा लग रहा है उनको पीछे से, बताओ। लग तो अच्छा ही रहा है। हाँ। कमर दर्द, पैरों में दर्द, ये इतना लंबा सफर ना, पेट में गैस से पेट फुल हो गया। लंबे सफर की आदत नहीं हुई ना। हाँ। तब जो सासू माँ ने लंबा सफर ना एक बद्रीनाथ का किया है और तो कम लगा जा। कम तो वहाँ पे 200-250 किलोमीटर ही है बद्रीनाथ। तो हमारे वहाँ से यहाँ पूरा 400 कुछ था, 500 किलोमीटर लगा, उसका 2 गुना। अगर बद्रीनाथ होते तो हम लोग कब कब पहुँच भी जाते। और हम लोग रास्ते में लंच वगैरह भी बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जा रहा है। इस वजह से अगर हम लोग लंच बनाने के लिए नहीं रुकते तो अभी तक पहुँच जाते। उतना ही हम लोग रुके भी थे, 1-1.5 घंटा वहाँ पे। तो होता ही है, अब कंफर्ट भी चाहिए, समय भी अपने अनुसार चले, ऐसा हो नहीं सकता। या तो कंफर्ट होगा या समय के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। क्यों मम्मी? और आप क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा यहाँ भी पूछते हैं ना, कल से लगातार ड्राइविंग। वहाँ पहुँचना ठीक है ताकि हम कल सुबह ट्रैकिंग कर सकें, टाइम पे जाके वापस भी आना है। एक तो बच्चे भी है, फिर मम्मी पापा भी है। मम्मी पापा का ना तू अपना कर। अब देखते हैं गाइस कौन चल पाता है कौन नहीं। मम्मी बोल रहे मम्मी पापा का मत कर, मैं तो मत सोच मतलब। हाँ, मम्मी पापा बोल रहे हैं हम तो चल लेंगे, तो अपनी सोच बोल रहे हैं। मैंने भी मिष्टी को घुक्कू बांधना है। कितने किलोमीटर है वैसे? 6 किलोमीटर बोला है ना। 2 किलोमीटर में ले जाऊंगी, 2 किलोमीटर मम्मी, 2 किलोमीटर पापा। तो हम लोग पहुंचे हैं गंगनानी कुंड के पास और यहाँ से ठीक नीचे साइड यमुना नदी भी दिखाई दे रही है। कहाँ से दिख रही? वो सामने है। शाम के 7:30 बज गए हैं और अभी हम लोग रुक गए हैं
बाकी कहाँ रुके हैं उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया। फिलहाल हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ तक गाड़ी जाती है ना लास्ट वहीं तक चलते हैं। फिलहाल अभी इस ओर की गाड़ी रुकी है क्योंकि सामने वाली पहाड़ी पे शायद सिंगल रोड है, तो अभी ना एक बार उस ओर की गाड़ियाँ आ रही। और ये जो पहाड़ी दिख रही है ना परछाई जैसी, यहाँ ऊपर से ना पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। रात के 10 बज गए हैं और हम लोग भी यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को ट्रैफिक मिला। और इस जगह पे ना जानकी चट्टी पे गाड़ियाँ बहुत कम रुकी है, ज़्यादातर ना दर्शन करने के बाद रात में ही वापस चले गए हैं। तो थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और आज हम लोगों ने ना खाना बाहर ही खाया, क्योंकि खाना बनाने का बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रहा था, पूरी गंदगी वगैरह हो रखी है। तो हमने सोचा आज बाहर रेस्टोरेंट पे खा लेते हैं, तो वहीं पर खा पी के गाड़ी पे आ गए हैं। बाकी अब रहने का देख रहे। और ठंडा ना बाहर काफ़ी ज़्यादा हो रहा, मेरा तो गला भी बैठ गया और थोड़ी बहुत ना नाक भी बहने लग गई। तो कभी सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो इतना ठंडा लग रहा है ऊपर जाएंगे, ऊपर कितना ठंडा होगा। और ऊपर से हम लोग सोच रहे थे केदारनाथ का ट्रैवल, तो देखते हैं क्या होता है। अगर भगवान जी की कृपा होगी तो सब जगह चले जाएंगे। तो फिलहाल अब देखते हैं, एडजस्ट करते हैं ऐसे, फिर कल जाएंगे ऊपर मंदिर पर दर्शन वगैरह करने के लिए। सो गाइस बिस्तर लग गया है, बाकी अपने बेड सेटअप में अब सो जाते हैं। और कल सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि यमुनोत्री धाम हम लोगों को जाना है और यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है पैदल। और कोई बोल रहा खरी चराई है और कोई कुछ, तो कल जाके पता चलेगा और आप लोगों के साथ भी व्लॉग के जरिए शेयर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और फिलहाल आज की इस ब्लॉग को तो इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं हिनू मिलूंगी आपको जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।